हमारे साथ हैं भारत भविष्य फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भान जी, जो कि बल्लू पहलवान के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका एक दर्द है जो कि प्रशासन से है। प्रशासन से दर्द है कि कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो प्रशासन आकर के इनको नोटिस देता है और जाकर के बार बार परेशानी की जाती है और इनको बुलाया जाता है थाने में। जहां भी बुलाया जाता है वहां पर इनको बार बार धमकी दी जाती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े केस में आपको फंसा दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं बल्लू पहलवान जी से कि क्या इनका वो दर्द है जो कि प्रशासन से किस तरीके से क्या लड़ाई है प्रशासन से। तो नमस्कार सर, आप बताएं जरा क्या आपकी परेशानी है प्रशासन के साथ। नमस्कार आपके चैनल को। मैं 8 साल से इतना दुखी और परेशान, जेल में जितने बैठे गैंगस्टरों से और प्रशासन से बहुत ज़्यादा, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सुरक्षा की, हमारे साथ देने की, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छी हमें मजबूती देने की और सच्चाई को सामने लाने की। लेकिन प्रशासन जितने भी गैंगस्टर है जेलों में 1 से 10 तक, 8 साल से इन सेलों के, एटीएसओ के, स्पेशल सेलों के, इन सब के साथ मिलके, पुलिस थाना डीसीपी सबके साथ मिलके एक खेल खेल रहे हैं जो साधारण आदमियों को धमकी देते हैं और मुझे धमकी देके मुझसे पहले तो पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। जब मैं पैसे नहीं देता तो ये प्रशासन से मिलके ये जब गुर्गे पकड़े जाते हैं मर्डर में या हथियार में, किसी भी तरीके से मेरा नाम ले देते हैं और मेरा नाम ले देते हैं। मुझे झूठे केसों में यहाँ पर नोटिस सेल भेज देती है और नोटिस भेजने के बाद अपने वहाँ पर बुला लेती है। तो उसके बाद अपने स्टाफ में बुलाती है कोई भी सेल, एटीएस हो या स्पेशल सेल हो या क्राइम सेल हो या कोई भी थाना हो, कोई भी डीसीपी हो। वो डरा के, धमका के, झूठे केसों में फंसाने के नाम पर मुझे से पैसे वसूल किए जाते हैं। मैं ऐसी ज़िंदगी से दुखी आ गया हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ सुसाइड, रोज़ रोज़ मरने से एक ही दिन मरना पसंद करूँगा और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं 2020 से 8 साल से यह आपके सामने है, मैंने हरेक प्रशासन का, थाने का, एसीपी का, डीसीपी का, सेल का, एटीएस का, क्राइम का, स्पेशल सेल का, हर तरीके का दरवाज़ा खड़काया। लेकिन कोई भी 8 साल से मेरे लिए कोई भी जो भी मैंने अपना दुख और अपनी ये दिए हैं शिकायतें, उन पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी जांच किसी भी प्रशासन की कोई भी एजेंसी ने नहीं की है। वापस वो कहते हैं कि तुम तो गैंग चलाते हो, 10 गैंग तुम दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में और यूपी में 4 स्टेट की गैंग को तुम चलाते हो। तो मैं ये कहता हूँ अगर मैं गलत हूँ, मेरे बाल जितना भी मेरे अंदर अगर कोई भी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मुझे जेल पहुँचा दिया जाए, लेकिन झूठे मुकदमों में मुझे परेशान ना किया जाए। मैं पैसे नहीं देता तो वो धमकी देते हैं। तो मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। रोज़ मरने से एक दिन मरना अच्छा है। मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रहा हूँ 7-8 साल से। मेरे को इतना परेशान, मेरे को गुंडा गैंगस्टर बनाने की प्रशासन की और गुंडों की, गैंगस्टरों की पूरी चाल है। अगर आपको जैसे कि प्रशासन द्वारा जो आपको कुछ बॉडीगार्ड वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो किस लिए कराए गए थे और किस तरीके से? देखो, मुझे 12-24 घंटे के डीएसएल ने, कोर्ट ने, मैं कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो क्योंकि कोर्ट ने मेरी कम से कम सुनी, प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी। किसी स्टाफ ने, किसी भी क्राइम सेल ने, किसी भी थाने ने, डीसीपी, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन कोर्ट ने, डीएसएलए ने सुनी। डीएसएलए जो पहले तो द्वारा का पटियाला हाउस था, वहाँ पर ये लगते थे संस्था की तरफ से। इसमें जज ने मेरी सुनी तो मेरे को 2 सिक्योरिटी दिए हैं, 2 सिक्योरिटी पुलिस कर्मी 2 जो मुझे कोर्ट से मिले हैं। लेकिन मैं जिस भी सेल में जाता हूँ, साले तू तो गैंगस्टर है, वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, तू तो गुंडा है, तेरे को तो हम बताएंगे, नंगा करेंगे,
तो मैंने कहा भाई तुम नंगा कर लो मुझे, मैं अब जीना ही नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे झूठा इनकाउंटर कर दो मेरा, मुझे झूठे केसों में फंसा दो, मुझे जेल पहुंचा दो, मुझे कोई भी मुकदमा लगा दो, लेकिन मैं जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद है। यहाँ पर जानवर की सुनी जाती, इंसान की नहीं सुनी जाती। कहने को आज़ाद है, यहाँ पर फ्रीडम है ही नहीं। ये जो 2 PSO मिले हुए थे आपको, तो वो किस लिए मिले हुए थे? क्या किसी के जान से मारने की धमकी थी या किस तरीके से मिले हुए थे आपको? ये किसी केस में मैं गवाह हूँ, उसकी 164 के बयान पे मुझे मिले हुए हैं, लेकिन इसके लिए भी कई SHO ने मेरे से बहुत पैसे लिए हैं और उसको हटाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन DSL में LC में आप पता कर सकते हो मेरे PSO हटाए भी गए थे, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन लेके लगा के मेरे वकील ने मेरे को वापस मिले हैं। जब 2 PSO आपको मिले हुए हैं जो कि 24 घंटे के हैं और आपके साथ में रहते हैं, फिर भी इस तरीके से नोटिस दिए जाते हैं कि आप गलत घटनाओं में वो हैं, तो क्या वो गवाही नहीं दे सकते? क्या जो आपके साथ में PSO 24 घंटे का है, उनके साथ वो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, तो एक पुलिसकर्मी इनके साथ 24 घंटे जब रहते हैं तो वो क्या गवाह के लिए वो नहीं है? क्या इन्हीं को क्यों बार बार पकड़ा जाता है? देखो, पुलिस इतनी भ्रष्टाचारी हो चुकी है, सबको पता है कि ये सारे भ्रष्टाचार, गलत क्राइम पुलिस के सिवा कोई नहीं कराता, क्योंकि स्पेशल सेल, ATS या कोई भी सेल हुई, इनके अंदर ये जो सिपाही IO होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, ये अपने बड़े ACP, DCP को, जॉइंट CP को, कमिश्नर को खुश रखने के लिए, इनको स्टार दिलाने के लिए ये पुलिस ये जेलों में गैंगस्टरों से नंबर 1, 2, 10 से लेकर 10 गैंगस्टरों तक, बड़े बड़े गैंगस्टरों तक संपर्क में रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो इनके सिपाहियों की, पुलिस वालों की जांच की जाए, कि इनकी लोकेशन की जांच की जाए, इनके फोन नंबरों की ट्रेसिंग की जाए, तो इनकी बातें गैंगस्टरों के साथ जेल की लोकेशन में मिलेगी। आप अपने आप ही सच सामने आ जाएगा कि पहलवान सूरजभान, बल्लू पहलवान, जो भारत भविष्य फाउंडेशन की पूरी टीम हमें सच्चाई के रास्ते पे लिखड़े हैं, एक क्षेत्र में क्राइम खत्म करने के लिए लिखड़े हैं, लेकिन जगह जगह जो इनकी मंथली और दुकानदारी चल रही है, अब जो अनऑथराइज कॉलोनी कट रही है, जो इनके काम धंधे बिजनेस बंद हो रहे हैं, सारी सेलों के, पुलिस थानों के, ACP DCP के, SDM LG के, PW MCD के, इसके लिए मैंने रिट भी डाली है। आखिरी में प्रशासन से दुखी होके मैंने रिट हाई कोर्ट में लगाई है और 56-3 लगाई है, 56-3 की भी कोर्ट में लगाई है। कोई बात नहीं, मेरी मौत को, मैं मर जाऊं तो मेरी मौत की जिम्मेदारी सारे प्रशासन की हो, जिन्होंने मेरे को लूटा है, दबाया है, कुचला है और मेरे घर पे नोटिस दे के आए हैं और इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई। मेरी इन कंबलोडों की मैं वो नहीं हुई। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, ये एक डिप्रेशन के हैं, राजौरी गार्डन में नागपाल जी, ये बड़े डॉक्टर हैं, इनसे मेरी 7-8 साल से दवाई भी चल रही है डिप्रेशन की। लेकिन प्रशासन पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं, मरे मरे, जिए तो जिए, लेकिन मैं मरना चाहता हूं और प्रशासन मुझे झूठे इनकाउंटर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं छिक चुका हूं जीवन से, मेरे बच्चों को भी मार दिया जाए और मेरी मौत का कोर्ट भी तमाशा दे, और मेरी आत्मा को जब मैं मर जाऊं, मेरी बच्चे मर जाएं मेरे साथ, हम सुसाइड कर ले, तो जब वो उसकी जो पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा, उनकी छानबीन और वो कोर्ट में जाएगा और जिसको वो मिलेगा, क्या मिलते हैं बाद में, डिसीजन, तो मेरी आत्मा को दिया जाए, वो गलती मेरी ना पाए और उसको डिसीजन वो कोर्ट कह देगा कि भाई गलती हुई प्रशासन से, कोई सस्पेंड हो जाएगा, थोड़े दिन में बहाल हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा प्रशासन से कति विश्वास उठ चुका है और मैं इतना थक गया हूँ कि कति ये जो DCP ये हमारे रक्षक है, पुलिस प्रशासन हमारी रक्षक है, लेकिन ये क्रिमिनलों के साथ दारू पीते हैं रात में और क्रिमिनलों के साथ बैठते हैं। ये एक सच्चाई, सत्य है, सच्चाई है, सत्य है।
लेकिन आम आदमी, साधारण आदमी को अपने लाइजन पावर से डरा के उससे पैसा अटक जाता है। कोई काम नहीं, उनका काम नहीं और सुनवाई नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी के पास पावर नहीं है, मीडियम को टाइम नहीं है, और अमीर के पास लाइजन है, अमीर को जरूरत नहीं है। आप अपने जो है किस तरीके से समस्या को ख़त्म, जो आपकी समस्या है, क्या कहना चाहते हो बड़े अधिकारियों को, क्या कहना चाहते हो लोगों को कि ये मेरे साथ में किया जाए, ताकि मैं फिर आपकी जो जीने की राह है या जीने की जो इच्छा है वो पूरी हो और बढ़िया तरीके से, ना कोई जो आपको दुखी ना हो, परेशान ना हो, ऐसा क्या मांग करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये मांग करना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी छानबीन की जाए, नहीं तो मैंने डीसीपी साहब को ये चीज़ एसीपी, डीसीपी, एलजी स्टाफों में लगाई है और सेल में लगाई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो सच्चाई अपने आप आ जाएगी। क्योंकि ये इन और 2 आदमियों का मैं फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ बाकायदा डाक से और खुद जाके ये डीसीपी हमारे द्वार का मैं खुद पहुंचा के आया हूँ, इसकी जांच के आदेश दिए जाए, क्योंकि मेरे को मरवाने के लिए 50 लाख रुपए जेल में नंदू गैंग को पहुंचाने वाले यहाँ के डीलर हैं, उनकी जांच की जाए। मैंने सूत्रों से पता किया कि जेल में 50 लाख रुपए पहुंच गए, और 50 लाख रुपए से जब मुझे बदमाश मारना चाहते तो मैं मर जाने दो, भाई प्रशासन मेरी सुनेंगे नहीं, और प्रशासन और पुलिस, प्रशासन और जेल में बैठे गैंगस्टर तो वो मेरे से आज़ादी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इनकाउंटर हो जाए, नहीं तो मैं सुसाइड भी कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऐसा जीना ही नहीं चाहता, मैं थक चुका हूँ। बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा है 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। तो मैं सच्चाई के रास्ते पर चल के कम जीऊँ, मरना तो मौत तो मंजिल है, आज ना तो कल आएगी, लेकिन सच्चाई के राह पे चलता रहूं, चाहे कितने भी मेरी टांग खींचने वाले हो, कितने भी, लेकिन मैं मरूं तो मेरी एक पहचान हो कि मैं सच्चाई के लिए मरा और भाईचारे के लिए मरा और भ्रष्टाचार के खिलाफ मरा। और प्रशासन ये भी समझे सोशल वर्किंग के अंदर शादियों में जाते हैं, लड़कियों की शादियों में हैं और किसी के दुख दर्द में जाते हैं, ठीक है। हम लोग, मैं 2019 से इनके साथ हूँ, मेरे को आज तक तो ऐसा कुछ मैंने देखा, मैं भी 24 घंटे में से 12 घंटे इनके साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं देखी है जिससे क्या कहते हैं कोई उन पर ब्लेम लगा सके। हम मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई अगर कोई सच्चाई में सुधरना चाहता है तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? भाई प्रशासन ही तो सब कुछ है, प्रशासन जो बोलेगा, जो लिख के देगा वही जाएगा आगे, तो क्यों ना क्या कहते हैं अगले को छोड़ दिया जाए कि भाई ठीक है भाई आप अपना कहीं पर, हम तो कहते हैं जाँच पूरी होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है, उसमें क्या बात है। एक बात बताओ, इनका कहने का मतलब है इनके पास टाइम पे नोटिस वगैरह आते रहते हैं, जितने भी नोटिस आए हैं खाली वो नोटिस जो है किस तरीके से कोई प्रूफ भी हुआ या नहीं हुआ आज तक? नहीं जी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, नोटिस का कोई प्रूफ नहीं है। मतलब नोटिस आते हैं मगर उस नोटिस में जो लिखा होता है, उस जो कंप्लेंट होती है इनके खिलाफ, उस पर कार्रवाई होती है नहीं होती, आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट गई है, कंप्लेंट जाने के बाद भी लोग इस पर विचार नहीं कर रहा है प्रशासन, ठीक है। अगर मेरे पास जो नोटिस आते हैं मैं जाता हूँ, उसकी बाद जिन आदमियों से वो जो गुंडे पकड़े जाते हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो इन्हीं के तो आदमी है प्रशासन के, तो उनसे ज़बरदस्ती नाम लिखवाते। अब मेरी समझने की कोशिश करो, और 100 यहाँ के बड़े बड़े क्षेत्र में, नजफगढ़ में सबको 100-500 नोटिस पहुँचा दिए जाते हैं जिनकी कटिंग होती है, करोड़ों रुपए खाते हैं प्रशासन उनसे, सिर्फ वो हथकड़ी लगा के और किसी के भी ऑफिस, किसी के घर पे चले जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ये क्या, ये तो दिन दहाड़े एक पुलिस नहीं, ये तो गुंडा एक तो गुंडे वैसे होते हैं, ये तो लाइसेंस वाले गुंडे हो गए, ये तो अपने से तगड़ा कोई समझते नहीं, साल में ये बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ ना भाई, मेरे को बुलाए और मेरे को मार भी दे और मेरे को गाड़ियाँ भी बके और मेरे को फांसी पे भी चढ़ा दे और मेरा इनकाउंटर भी कर दे। मैं दुखी हो चुका हूँ सारी सेलों से, इतने बदमाशों ने सेल नहीं देखे जितने मैंने ये सेल देखे हैं, भुगते हैं, हरेसमेंट हुआ है। मैं समाज की सेवा ना करके इनके ही चक्करों में लगा रहता हूँ, स्टाफों के ही चक्कर काटता रहता हूँ। कहाँ से लाऊं पैसा? सब कुछ तो मेरा बैग दिया इन प्रशासन के लिए, गुंडों ने बिकवा दिया, मेरा काम धंधे नहीं है। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ मरते दम तक। मैं अब जिंदा, मैंने मोह छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया, जीवन छोड़ दिया। अब मैं जीऊँगा, एक दिन जीऊँ, 2 दिन जीऊँ, 1 घंटा जीऊँ,
मैं जीऊंगा सिर्फ अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों, अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए, उनको भिक्षा नहीं शिक्षा देने के लिए। और मैं सुसाइड करूंगा सिर्फ प्रशासन के लिए। प्रशासन ने जो मेरा दिल दुखाया है, मुझे परेशान कराया है, मेरे को कोई भी मदद नहीं करी। मेरे घर वालों तक पीड़ित, आज मेरे बच्चे तक मेरे दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की वजह से। और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ देता है। और आज से मेरी पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट लड़ाई है, और सच्ची लड़ाई है। और मुझे सुसाइड करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने क्षेत्र और सच्चाई के लिए, क्योंकि आज एक बल्लू पहलवान मरेगा, सुसाइड करेगा, अपने जैसे लाखों बल्लू पहलवान को छोड़ जाएगा। क्योंकि विचार को मार के, वो व्यक्ति को मार के वो विचार को नहीं दबा सकते। तो इसी तरीके से मेरे जो विचारधारा है वो कभी नहीं कुचल सकते। प्रशासन या कोई भी सेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भगत सिंह ना रहा तो भगत सिंह को आज भी याद किया जाता है सच्चाई के लिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो एक देशभक्त थे, और उन पे आज भी एक शब्द आतंकवादी का है। अगर मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं तो मैं आतंकवादी हूं, मैं गुंडा हूं, गैंगस्टर हूं। मुझे इनकाउंटर किया जाए, मेरे को फांसी की सजा दी जाए, मैं हंसते हंसते मरना चाहता हूं।